अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। डीसी मोटर एक डीसी जनरेटर की तरह कंस्ट्रक्ट हुई हुई होती है, लेकिन इसमें आउटपुट डिवाइस है वो एक्ट करता है इनपुट डिवाइस की तरह, और इनपुट डिवाइस एक्ट करता है आउटपुट डिवाइस की तरह। डीसी मोटर कहाँ यूज़ होती है हमारी डेली लाइफ में? जैसे हम फ़ैन ऑन करते हैं, फ़ैन की इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में, तो ये इसकी भी कॉमन एप्लीकेशन है। इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो अगर हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की हुई है, दो मैग्नेट बार रखे हुए हैं, और इस मैग्नेटिक बार के अंदर हमने एक करंट कैरिंग कॉइल रखा हुआ है। इस करंट कैरिंग कॉइल को अटैच किया हुआ है ब्रश से, कम्यूटेटर सेगमेंट से, और एक बैटरी के साथ। जब यहाँ पे इस कॉइल को बैटरी के ज़रिए करंट प्रोवाइड किया जाता है तो इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एक ऑलरेडी इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है, नॉर्थ टिल साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और जब हमने करंट प्रोड्यूस किया इस कॉइल के अंदर तो इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। जब हमने इस कॉइल की कॉर्नर जो है वो कॉइल एक रेक्टेंगुलर शेप की वजह से जब इसकी पॉइंट्स को हमने अगर लेबलिंग किया तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट राइट कॉर्नर है ए, बी, सी एंड डी। क्योंकि कॉइल रेक्टेंगल शेप में है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? सेंटर लाइन है, ये एक्सिस करेगी राइट साइड पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करेगी। जब यहाँ से हमने इस कॉइल को करंट प्रोवाइड करना शुरू किया तो करंट यहाँ से एंटर होगा और यहाँ से एंटर होगा यहाँ, इसके बाद इस साइड BC पे जाएगा, BC से CD पे, एंड देन रिटर्न हो जाएगा, आउटवर्ड करंट आ जाएगा। अब यहाँ पे इस करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। जब इन दो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड की जो साइड BC है, BC और DA ये करंट कैरिंग के डायरेक्शन, क्योंकि इसमें जो करंट कैरी हो रहा है वो इन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। जैसे यहाँ पे BC और ये जो साइड DA इसमें करंट कैरी हो रहा है, लेकिन ये जो साइड है ये या तो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, क्योंकि इस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है नॉर्थ टिल साउथ, और इस साइड BC जो है ये इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के पैरेलल है, और साइड DA ये एंटी पैरेलल है। तो इस वक्त इन दो साइड्स पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे साइन की वैल्यू 180 डिग्री है और यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 है, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स कोई एक्सर्ट नहीं होगी। लेकिन जब हम यहाँ इस साइड AB देखते हैं तो AB के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, इसकी करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। सेम यही एंगल प्रोड्यूस हो रहा है इस साइड DC में, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। और फोर्स क्या प्रोड्यूस हो रही है? जब दोनों साइड पे सेम फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, फील्ड की डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे, फोर्स डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ओके, लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग तो इन दोनों में डिफरेंट डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हो रही है। यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड है और यहाँ पे फोर्स अपवर्ड है। दोनों फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं इक्वल अमाउंट में, लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। इन डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन फोर्स की वजह से इस कॉइल में कपल की फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से कॉइल टर्न हो रहा है। और ये जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में ड्यू टू द करंट इन द कॉइल, ये करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कंबाइन हुई है, दोनों की रिजल्टेंट की वजह से कैटापुलेट फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कॉइल के, जिसकी वजह से इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है।